आंचल, आंचल मैंने कहा ना शांति से बैठो, छोड़ो इसे। ना बोलो। क्या कहा डॉक्टर ने? अरे वही जो हर बार कहता है, दवा बदल के देखो। हाँ, पर फिर भी कुछ तो कहा होगा ना कि रंजना, डॉक्टर कोई चमत्कार नहीं करेगा कि तुम्हारी बेटी ठीक हो जाएगी। मैं रख रहा हूँ फोन। दीदी, जब दवा काम ना करे ना तो दुआ का सहारा ले लेना चाहिए। अगर आप बोलो तो मैं बाबा से ताबीज और दवा ला देती हूँ। अल्लाह ने चाहा ना तो आंचल बेबी जल्दी ठीक हो जाएंगी। रुखसार, तू जानती है ना, आंचल के पापा ये सब कुछ नहीं मानते। अरे तो दीदी, हर बात बतानी जरूरी है क्या? तो आप मत बताना साहब को। रुखसार, पिछले हफ्ते ये खुर्रम ने पाइप चेंज की थी ना, अब देखो कैसे पानी भर गया है। सुन, मैं चिप्स लेके आता हूँ, गाड़ी से बाहर मत निकलना, ठीक है? अरे अरे, कहाँ भागी जा रहे हो? इससे मिलने। तुम जानते हो उसे? हाँ, दूल्हा है वो मेरा। यश, कौन है ये? जानते तुम इसको? चल चल, खबरदार जो मेरी बेटी को हाथ लगाया। ए, क्या हुआ था? आपकी लड़की ये सांप से मिलने अंदर गई थी और ये मैडम के ऊपर छुरी कांटे से अटैक कर दिया। वो गंदी लड़की मेरे टोले की तरह बैठती थी। चुप, एकदम चुप चुप। चल यहाँ से, चल, रुक, घर जाके देखता हूँ। अरे आग शांत करो इसकी, किसी दिन मुंह काला करवाएगी ये। अपनी बेटी के लिए इतने गंदे शब्द कैसे बोल सकते हो? अरे वो यश की मंगेतर को मार के आई है, समझे तुम? आपको पता है ना इसकी दिमागी हालत खराब है। अगर हम लोग इसे नहीं संभालेंगे तो कौन संभालेगा? अरे तुमने पैदा किया, तुम्हें संभालो इसे, ये मेरी बर्दाश्त से बाहर है, समझे ना? चल बेटा, तुम्हें कितनी बार समझाया मैंने, वो यश तुम्हारा दूल्हा नहीं है। आप लोग बोलते थे कि वो मेरा दूल्हा है, तो अब क्यों नहीं है वो मेरा दूल्हा? क्योंकि वो इतनी बड़ी बात आपने हमसे छुपाई? सालों पुरानी बात है चंदन जी, और फिर बताने के लिए ऐसा कुछ था भी नहीं। इस बात की वजह से मेरी बेटी की जान चली जाती और आप कह रहे कि ये बात बताने लायक नहीं है। अरे पता नहीं और क्या क्या झूठ बोला होगा आपने। बात मानिए चंदन जी, ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी कुछ मानना सुनना नहीं हमें आपसे। मुझे अपनी बेटी की शादी ऐसे झूठे परिवार में नहीं करनी है। ठीक है, तो भी तोड़ दीजिए शादी। हमें भी हमारे बेटे के लिए लड़कियों की कोई कमी नहीं है। अरे कमी रही होगी, तभी तो झूठ बोला आपने। अंकल, पापा, प्लीज शांत हो जाइए। अरे पहले अपने बाप को चुप करा, झूठा कहीं का। क्या झूठा? मेरा घर है, मेरी मर्जी, जो मैं चाहूँ बोलूंगा। अंजलि चल उठ यहाँ से। पापा सुनो। यश, बात तो सुनिए मेरी। अंजलि, खुश हो गए? मिल गई तसल्ली आपको? हाँ हाँ, मिल गई। और तू भी सुन ले, ये अकेली लड़की नहीं है दुनिया में, ऐसी हजारों मिलेंगे तेरे लिए। मिलेगी पापा, लेकिन वो सारी बिना चली जाएगी इसी की तरह। अगर हमने आंचल से हमारा पीछा नहीं छुड़ाया तो। प्रहलाद, प्रहलाद, सदैव मुझे तुझसे कोई बात नहीं करनी। बात करनी पड़ेगी प्रहलाद। तेरे बेटी की वजह से मेरी बेटी की शादी टूट गई। देख प्रहलाद, कब तक चलेगा सब? तुझे ये सब रोकना पड़ेगा प्रहलाद। पहले 30 लाख रुपए ले आ, फिर सब हो जाएगा। क्या हुआ? दही जम गया मुंह में? दूल्हा,
रन्ना, इस बेवकूफ को अंदर लेके जाओ इसे। देख प्रहलाद, मैं 10 लाख तुझे दे रहा हूँ ना। 30 लाख रुपए से 1 रुपया भी कम नहीं। अंकल ये आप सही नहीं कर रहे हैं। अच्छा, पहले तो मुर्गा बोलता था, चूजा भी बोलेगा? अंकल तमीज से बात कीजिए, मैं कह रहा हूँ आपको। अरे तू, मैं बात कर रहा हूँ ना मैं। अरे देख रहा हूँ मैं क्या बात कर रहे हैं आप पापा। मैं तुम्हें और तुम्हारी बेटी को छोड़ूंगा नहीं। चल चल प्रहलाद देख, बात तो सुन यार। 30 लाख रुपए पहले। प्रहलाद देख, तो जो कर रहा है ना अच्छा नहीं कर रहा। तेरी अकल ठीक नहीं है, पछताएगा तू प्रहलाद। प्रहलाद, प्रहलाद। रुखसार गाला कह रही थी कि तूने अपने दूल्हे के लिए किसी लड़की को पीट दिया। अरे तू गुस्सा क्यों हो रही है? तूने सही किया। अरे मेरी दुल्हन के साथ कोई और लड़का होता ना तो मैं जान ले लेता उसकी। है ना, मैं भी वही बोल रही थी कि वो लड़की गंदी है। किसी दूसरे दूल्हे के साथ वहाँ क्यों बात करना। और मम्मी पापा ही जो मुझे ही डांटते। मुझे कोई कुछ नहीं बोलता। अरे चुप हो जा। नहीं रूम अच्छा, तू एक बात बता, तेरा दूल्हा जब मिलेगा तो तू क्या करेगी उसके साथ? शादी। और शादी के बाद तुझे पता है शादी के बाद क्या होता है? दिखाऊं तुझे? देखेगी? चल आजा, दिखाता हूं। गंदा सब गंदा। अच्छा, ये क्या हुआ बेटा? हा? क्या हुआ? हा? क्या गंदा है? मैडम वो ड्रेनेज के पाइप में से गंदगी निकली, उसी को गंदा बोल रही है। हो गया काम? बस मैडम वो एक छोटा सा सामान रह गया, वो लाके अभी बना देता हूं। नहीं, 1 मिनट, अभी मत आना, अभी हमें काम है। जी मैडम। आंचल, कल याद से होमवर्क करके आना, ठीक है? और जो आज पढ़ाया है वो याद रहेगा ना अच्छे से? हाँ ठीक है, जाओ। हाँ जाओ बाय। आंचल, अरे डर क्यों रहे हो? मैं हूँ तुम्हारा दूल्हा। नहीं, मम्मी ने कहा तू मेरे दूल्हे नहीं हो। आंचल, तुम मुझसे नाराज हो? अच्छा पापा सॉरी। आओ मैं तुम्हें आइसक्रीम खिलाने लेके चलता हूँ। नहीं, मुझे तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाना है। पढ़ाई बाद में कर लेना, पहले खाना खा लो। खुर्रम, क्या हुआ है? कुछ परेशान लग रहे हो तुम। क्या हुआ है? कुछ नहीं। तुम्हें रंजना दीदी के घर काम के लिए जाने के लिए कहा था, पर तुम गए नहीं। वहाँ कोई और आकर करके गया है काम। वो दूसरे काम में बिजी था। लोग एक साथ 4-4 घर के काम करते हैं और एक तुम हो, बिजी थे। अच्छा सुनो, वो आपकी रंजना दीदी ने कुछ कहा क्या? किस बारे में? हाँ? कुछ नहीं, वो मैं काम पे नहीं गया ना इसलिए। वो क्यों कुछ कहेंगी? तुम्हारी मर्जी है, काम पे आओ या ना आओ। हाँ बस। अरे देवा, यहाँ भी पी के आया। सासू भाई, केदार, कब बस ये ना किधर दारू पीने बैठा होगा, इसलिए तुम दोनों को इतना लेट हुआ है। अजिंक्य कब से आकर बैठा है? नहीं आई, वो पुलिस ने ना पिछली गली में नाकाबंदी करके रखी है, पूरा रास्ता घूम के आना पड़ा, इसलिए लेट हुआ। पुलिस? क्यों? पता नहीं, वो खंडर में कोई लाश मिली है बोल रहे थे। आई, काम की बात कर ले, मेरी फ्लाइट मिस हो जाएगी।
हाँ हाँ मानवी, चलो अंदर बैठ के बात करते हैं। तू यही बैठ, तुम अंदर मत आना। आंचल की दिमागी हालत ठीक नहीं थी, इसलिए हमने कभी उसे स्कूल में नहीं भेजा, पर हमने उसे दिनेश सर के यहाँ ट्यूशन के लिए भेजा था ताकि मेरी आंचल को सीखे, कुछ समझे। आज भी मेरी आंचल वहीं गई थी। तो यहाँ कैसे आई? मुझे नहीं पता सर, आंचल यही रास्ते से हमेशा ट्यूशन जाती है, पर पता नहीं यहाँ कैसे आ गई वो। शायद उसको किसी ने यहाँ बहला फुसला कर लाया होगा। सर यश और उसके बाप सहदेव ने मिलकर मेरी बेटी आंचल को मारा है। कौन है ये यश और सहदेव? सर सहदेव और मैं बचपन के दोस्त थे। आज से 20 साल पहले हम लोग एक साथ मुंबई आए। सहदेव का बेटा था यश और उसके बाद मुझे बेटी हुई आंचल। सहदेव ने मुझे कहा कि क्यों ना दोस्ती को हम रिश्तेदारी में बदल लें, लेकिन जैसे ही आंचल बड़ी हुई तो पता चला सर उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं, तो सहदेव ने शादी तोड़ दी। उसने शादी तोड़ी थी तो मारेगा क्यों? सर क्योंकि कुछ ही दिन पहले आंचल ने उसकी मंगेतर पर अटैक किया था, तो यश ने हम लोगों को धमकी दी थी, मुझे और आंचल को। मैं तुम्हें और तुम्हारी बेटी को छोड़ूंगा नहीं। और सर कुछ दिन पहले सर दिनेश सर के घर के बाहर से यश ने आंचल को किडनैप करने की कोशिश की थी, लेकिन दिनेश सर ने उसको बचा लिया। लेकिन मुझे लगता है आज दिनेश सर उसको बचा नहीं पाए। हाँ सर, उस दिन यश आंचल को जबरदस्ती गाड़ी में ले जा रहा था और जब मैंने उसे देखा तो वो यहाँ से भाग गया था। जब आंचल आपके यहाँ से निकली तब आपने किसी को देखा? शायद कोई उसका पीछा कर रहा हो या किसी ने उस पर नजर रखी हो। नहीं मैम, दरअसल उस दिन के बाद से मैं आंचल को बाहर तक छोड़ने आता हूँ। आज भी आंचल अपने रूटीन से यहाँ से निकली, लेकिन मुझे कुछ ऐसा दिखा नहीं। सर आप ही बताइए सर कि हम कहाँ गलत हैं? सर आंखों देखी मक्खी निगली तो नहीं जा सकती ना सर। हम अपने इकलौते बेटे की शादी उस आंचल से तो नहीं कर सकते ना सर। तो शादी तो तोड़ दी आपने, फिर भी आपका बेटा उसको किडनैप करना चाहता था। उस आंचल की वजह से उसकी शादी टूट गई तो वो थोड़ा गुस्से में आ गया था। कहाँ यश? सर वो तो सुबह ही घर से निकल गया। नंबर दो उसका। जी सर। बोलो। नहीं सर, स्विच ऑफ आ रहा है। सर अपने किसी दोस्त के साथ होगा और कहाँ जा सकता है। लेकिन सर वो प्रहलाद है ना सर, वो जानबूझकर हमें फंसा रहा है, वो भी सिर्फ 30 लाख रुपए के लिए। 30 लाख? हाँ हाँ सर, वो आज से 15 साल पहले जब बच्चों का रिश्ता हुआ था ना, तब उसने मुझे 5 लाख रुपए दिए थे। लेकिन सब रिश्ता टूटने के बाद वो 5 लाख के बदले मुझसे 30 लाख रुपए मांग रहा है। आपने दहेज में लिए थे 5 लाख? दहेज नहीं सर, वो उसने दोस्ती में दिया था सर। 5 लाख रुपए दोस्ती में? वो भी इतने साल नहीं मांगे? मांगे कब? शादी टूटने के बाद? ये पुरानी प्रथाएं हैं सर। अब देखिए सर, मैं 5 लाख के बदले उसे 10 लाख रुपए दे रहा था, लेकिन उसे तो 30 लाख रुपए चाहिए थे। और सर अब वो अपनी बेटी की मौत का इल्जाम हम पर लगाकर हमें फंसाना चाहता है, जबकि सर वो खुद अपनी बेटी को मार सकता है। एक बाप क्यों मारेगा अपनी बेटी को? सर क्योंकि वो आंचल से परेशान आ चुका था सर। और सर साल भर पहले की बात है, वो आंचल को बिहार छोड़ आया था, आंचल की माँ रंजना को बताए बिना। सर बिहार में ऐसे ही कहीं सड़क पर नहीं छोड़ा था, परिवार में छोड़कर आया था। वहां पर मेरा खुला घर है, परिवार है, इसीलिए। और सर कुछ दिनों में वापस भी ले आया था ना। हाँ लेकिन कब? जब आपकी बीवी ने फोर्स किया तब? सर आपको जो कुछ भी सहदेव ने कह दिया और आपने मान ली। अब तो उसे 30 लाख रुपए के लिए ब्लैकमेल कर रहे हैं ना? सर इसमें गलत क्या है? सर 15 साल पहले मैंने उसे 5 लाख रुपए दिए थे, रिश्तेदारी हो रही है इसीलिए। उससे सर उसने अपना घर बनवाया सर, अपना बिजनेस जमाया, और जब काम निकल गया तो शादी तोड़ दी। इतना इंटरेस्ट तो बनता है ना सर 15 साल का। अरे वाह, बेटी का मर्डर हो गया और आपको पैसे की पड़ी है। सर जिनकी वजह से मेरी बेटी की मौत हुई है ना, उन्हें ही सजा दिलवाना चाहता हूं। उन बाप बेटे ने ही मेरी बेटी को मारा है। सर ये प्रहलाद मुझे बहुत चालू आदमी लगता है। लालच इंसान से हर रिश्ते भुलवा देता है खान। सर ये सहदेव और ये प्रहलाद दोनों के पास मोटिव है 30 लाख का। सहदेव की सारी डिटेल्स निकालो और सीडीआर चेक करो। ओके सर। मोहतरमा
कहाँ चली? वो साहब मैं यहाँ काम करती हूँ। नाम क्या आपका? मेरा नाम रुखसार है। वो आंचल बेबी के बारे में पता चला तो दीदी से मिलने आ गई। कब से काम करती हो? साहब 1 साल से। तो ये आंचल के माँ बाप का उसके साथ व्यवहार कैसा है? दीदी तो बहुत प्यार करती थी आंचल से, बस साहब थोड़े गुस्से वाले हैं इसलिए जल्दी परेशान हो जाते हैं। ये आंचल को बिहार कब भेजा था पता है? मुझे नहीं मालूम साहब, मेरे सामने तो कभी नहीं भेजा। ठीक है। मॉर्निंग सर। क्या मिला? सर सारा सीसीटीवी फुटेज चेक कर लिया, लेकिन वो जो खंडर वाली गली वो ब्लाइंड जोन में आती है, तो नो फुटेज। और सर ट्यूशन टीचर दिनेश ने भी कुछ नहीं देखा। इसका मतलब खान आंचल पे किसी की पहले से नजर थी। जैसे वो ट्यूशन से बाहर निकली उसको ट्रैप किया गया और उसको खंडर ले गए। सर ये आंचल मेंटली चैलेंज थी, लेकिन ऐसे लोग भी अलर्ट होते हैं। तो तभी खंडर में गई होगी जब किसी जान पहचान वाले ने उसे बुलाया होगा। मतलब यश, सहदेव या प्रहलाद हो सकता है। साइबर बाबू, सर इन तीनों के मोबाइल लोकेशन निकलवाओ और एक काम करना, इस एरिया में जितने भी गंजड़ी नशड़ी सबको राउंड अप में ले लो। राइट सर। ओ सासू भाई, सासू भाई दरवाजा खोलना। मानवी, दरवाजा खोलने की जरूरत नहीं है, उसे बाहर ही रहने दो। क्या तुम्हें यही बेवड़ा मिला था शादी करने के लिए? आई अब मैं क्या बोलूं? अभी दरवाजा खोल दे तो मैं तोड़ डालेगा दरवाजा। अगर तूने उसे अंदर लिया ना तो मैं तुझे घर से बाहर कर दूंगी, समझी? चलो। ओ सासू भाई खोल दे तो तोड़ डालेगा। खोल। सर मैंने प्रहलाद के गांव में पता किया, ये आंचल को लेके बिहार में अपने भाई के पास गया था। उसको वो वही छोड़ा जबरदस्ती, फिर वापस लेने नहीं गया, बल्कि उसका भाई इस आंचल को लेकर यहाँ आया था, क्योंकि प्रहलाद ने फोन उठाना बंद कर दिया। साइबर को बुला। साइबर बाबू। यस सर। ये प्रहलाद और यश मोबाइल लोकेशन। सर प्रहलाद का सेल लोकेशन तो क्राइम सीन के आसपास नहीं था, और यश का फोन 2 दिन से बंद है, तो वो क्राइम के टाइम कहाँ था ये पता लगाना थोड़ा मुश्किल है सर। ठीक है जाओ। यस सर। 2 दिन से गायब है, कहाँ गया होगा? वही पता करना पड़ेगा सर। आंचल की पीएम रिपोर्ट। सर उसके सर पे हथौड़े या उसके जैसी किसी भारी चीज से मारा गया, एक्सेसिव ब्लड लॉस के कारण डेथ हुई। एक और बात सर, आंचल प्रेग्नेंट थी, उसकी अबॉर्शन की गोलियां चल रही थी, अब बच्चा अभी तक साफ भी नहीं हुआ था, और उसकी बच्चे का डीएनए हो सकता है? हाँ सर, करता हूँ प्रायोरिटी पे। आपकी बेटी आंचल प्रेग्नेंट थी, उसका अबॉर्शन की दवाई दी जा रही थी, आप दोनों में से किसी को पता नहीं था? प्रेग्नेंट? आप तो उसकी माँ हैं, आपको तो पता होना चाहिए था ना। उसकी मेंटल हेल्थ देख के तो ऐसा लगता है कि उसकी प्रेगनेंसी रेप का नतीजा है। रन्ना मैं क्या सुन रहा हूँ? तो आप क्या मुझे बता सकती है कि घर पे कौन कौन आता था, आंचल किस मर्द से मिलती थी, और ट्यूशन के अलावा वो कहाँ कहाँ जाती थी? आपको जानती है ना? जानती है? वो खुर्रम। खुर्रम? क्या क्या उसने? मुझे पता नहीं, पर वो पिछले महीने घर आया था टेरेस का पाइप चेंज करने के लिए, तभी आंचल भी वही थी, पर अचानक आंचल गंदा गंदा ऐसे बोल के भाग कर गई। तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? क्योंकि कौरम कह रहा था कि पाइप का गंदा पानी देखकर उसने ऐसे बोला। मुझे कुछ पता नहीं क्या हुआ, मुझे कुछ पता नहीं। साहब सच्ची साहब मैंने कुछ भी नहीं किया था। सच बोल, आंचल के साथ क्या किया तूने? साहब मैं क्या करूंगा उस बेचारी के साथ, मेरा यकीन करो साहब, मैंने कुछ नहीं किया साहब। अरे फिर भागी क्यों? अपनी माँ से गंदा गंदा बात कर रही थी तेरे बारे में। मैं ड्रेनेज साफ कर रहा था साहब, उसमें से कुछ गंदा पानी निकला और मैंने मजाक में बोल दिया कि तुझे पिला दूं, वो उसी पे भटक गई साहब, मैंने कुछ किया नहीं साहब। और उस दिन के बाद तो मैं उसके घर तक नहीं गया साहब। इसको ना 2-3 दिन रिमांड में दे दो, सच झूठ सब बाहर निकल आएगा। नहीं साहब, नहीं साहब, मुझे जो कुछ भी पता था सब बता दिया साहब।
अरे खान, अरे अच्छा आदमी है वो। एक काम करो, डीएनए टेस्ट करो इसका और लड़की से मैच करके देखो, सच झूठ सब बाहर आ जाएगा। गणेश बाबू लेके जाओ इसको। चल निकल। सच्ची में साहब, सब सच्ची में साहब। जी आप कौन? सर आपको मुझे कुछ बताना है। सर मेरी बेटी अंजलि गायब है। मुझे पता है इसके पीछे यश का ही हाथ है। आप इतने श्योरली कैसे कह सकते हो? क्योंकि सर यश 2 दिन पहले घर पे आया था। अंजलि, अंजलि, ये तू यहाँ क्यों आया? मुझे अंजलि से मिलना है, इसलिए आया हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है? और मैं तुम्हें उसे मिलने नहीं दूंगा। निकलता यहाँ से, क्या पुलिस की बुलाऊं? अंजलि! यश तुम यहाँ? अंजलि, अंजलि तुम्हें पता है कि मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ और किसी से भी नहीं। ये जो आंचल का लफड़ा, ये सब मेरे पापा का किया था अंजलि। मैं उस बेवकूफ लड़की से मेरा कोई लेना देना नहीं है उससे। आई लव यू अंजलि, मैं बहुत प्यार करता हूँ तुमसे अंजलि। आई लव यू अंजलि। अंजलि पापा उसके बात तो सुनो। अपनी नौटंकी बंद कर और निकल यहाँ से। अंकल आप मेरे और अंजलि के बीच में आके सही नहीं कर रहे हो। अंजलि सिर्फ और सिर्फ मेरी है, समझे आप? सब एकदम पागल मजनू जैसे बर्ताव कर रहा था। अगले दिन अंजलि मार्केट गई, वो वापस ही नहीं आई। मैंने उसे बहुत ढूंढा और कहीं नहीं मिली। सर प्लीज ढूंढिए उसे। मैंने बोला था ना अंजलि कि तुम सिर्फ और सिर्फ मेरी हो। हम दोनों अलग कभी नहीं होंगे और जो कोई भी हमारे बीच में आएगा वो टिक नहीं पाएगा। यार अम्मी का फोन क्यों बंद है? कहाँ रह गई? अरे अम्मी कहाँ रह गई थी आप? और फोन क्यों बंद है आपका? कब से मैं ट्राई कर रहा हूँ। फोन की बैटरी डाउन है। और तूने आसमान इतना सर पे क्यों उठा रखा है? वो खुर्रम को पुलिस उठा ले गई। क्या? ये गंजेड़ियों को 1 घंटे पहले क्या किया वो याद नहीं रहता, तो 4 दिन पहले क्या किया वो कैसे याद रहेगा? सर ये अंजलि की सीडीआर, उसके मोबाइल का लास्ट लोकेशन मार्केट में ही था और उसके बाद से उसका मोबाइल नंबर स्विच ऑफ आ रहा है। ये यश और सहदेव के बीच कोई कांटेक्ट हुआ? सर यश का नंबर तो कब से ऑन ही नहीं हुआ है। दूसरे फोन से कांटेक्ट किया होगा, जरा ध्यान रखो। फोन सर्विलेंस पे डाला है सर उसका। अरे ये प्रहलाद के घर पे काम करती है ना? रुखसार क्या? साहब आप लोग यहाँ? मैं आप लोगों से ही मिलने आई थी। क्यों? वो खुर्रम को लेने के लिए आई थी साहब। खुर्रम को कैसे जानती है? साहब वो मेरी बहन का बेटा है। सर आ गया भांजा। तुम ठीक हो ना? क्या रे? साहब शायद रंजना दीदी जानती थी कि आंचल पेट से है। रुखसार। हाँ दीदी। तेरे वो बाबा किसी भी बीमारी को ठीक कर सकते हैं ना? हाँ दीदी, अब आप बोलो तो मैं आंचल बेबी के लिए दवा लाऊं क्या? आंचल के लिए नहीं, वो दरअसल मेरे लिए चाहिए थी। आपके लिए? आपको क्या हुआ है? साहब रंजना दीदी ने मुझसे कहा कि वो पेट से हैं और बच्चा गिरवाना चाहती है, पर अस्पताल नहीं जा सकती क्योंकि बदनामी होगी कि इस उम्र में। तो तुमने दवाई अला कर दी? नहीं साहब, बाबा गलत काम के लिए कभी भी दवाई नहीं देते। और साहब बच्चा तो अल्लाह की नेमत होता है, उसे गिरवाने के बारे में ना ही मैं सोच सकती हूँ और ना ही बाबा, इसलिए इनकार कर दिया था साहब। फिर क्या हुआ? मुझे नहीं मालूम। उसके बाद दीदी ने कभी इस बारे में मुझसे कोई बात नहीं की। ये बात पहले क्यों नहीं बताई? साहब मुझे मालूम नहीं था कि आंचल बेबी पेट से है। आप खुर्रम को ले आए और अभी आपने बताया तो मैंने बातें जोड़ी। साहब खुर्रम ने कुछ भी नहीं किया है साहब। अगर इसने कुछ भी किया होता तो रंजना दीदी मुझे बोल देती ना। अरे सुनिए आप। अरे कहाँ लेकर जा रहे हैं इसे? चेकअप के लिए। आपकी वाइफ प्रेग्नेंट है ना? क्यों रंजना जी, आप इतना चौंक क्यों रही है खुद की प्रेगनेंसी की बात सुनकर?
आप ही ने तो रुखसार से दवाई मंगवाई थी ना, बच्चा गिरवाने के लिए। रंजना, तो माँ बेटी मेरी पीठ पीछे। अरे किसका बच्चा था? अरे बोलती क्यों नहीं हो? आप चुप करो, थोड़ी अक्ल लगाओ अपनी। आप की इज्जत बचाने के लिए मैंने ये सब कुछ किया। अरे तुम लोगों ने तो छोड़ी गाय जो बचाओ। आप जैसा पति और पिता भगवान किसी को भी ना दे। अरे ले जाइए इसे। आइए मैम। आंचल ने पीरियड्स मिस किए तो मुझे पता चला कि वो प्रेग्नेंट है। किसी को क्या बोलती? अगर मेरे पति को बोलती तो वो हम दोनों को मार डालता, और इसीलिए मैंने रुखसार से हेल्प मांगी, तो उसने मना कर दिया। फिर मैंने ही बाहर से दवाई मंगाई और आंचल को दे दी। बेटी प्रेग्नेंट थी, उसका अबॉर्शन किया गया, फिर भी आपके पति को कुछ पता नहीं। सर कहीं ऐसा तो नहीं कि इन्होंने अपनी इज्जत बचाने के लिए आंचल को मारा होगा? अपनी बेटी की जान बचाने के लिए तो मैंने प्रहलाद से इतनी बड़ी बात छुपाई। मेरी बेटी बहुत भोली थी, किसी ने उसका फायदा उठाया और उसे मार डाला। किसने? आंचल ने कुछ तो बताया होगा उसके साथ, ये किसने किया, क्यों किया? मैंने पूछा था, लेकिन बेटा इधर देख, मुझे बता, ये तेरे साथ किसने किया है गंदा काम? मैंने कुछ नहीं किया मम्मी, मुझे कुछ नहीं पता। देख बेटा, कुछ तो याद करना, कौन लेके गया था तुझे? कौन है वो? कहाँ लेके गया था तुझे? मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे नहीं पता। वो इतनी नादान थी, इतनी भोली थी सर, कि उसे पता ही नहीं उसके साथ क्या क्या हुआ। मेरी गलती हो गई सर, मेरी गलती हो गई। मुझे पहले ही आपके पास आना चाहिए था और सब कुछ बताना चाहिए था। आई आई हेलो, ठीक है सर, एक और मर्डर हुआ है। सर ये जगह वो खंडर से 200 मीटर दूर है जहां पर आपको उस लड़की की लाश मिली थी। आंचल की मौत भी सिर पे चोट लगने से हुई थी, और इस औरत के भी सिर पे चोट लगी है। और आंचल की मौत जहां हुई वो खंडर यही नजदीक है। लेकिन सर इस केस में चोरी हुई है, गहने और पैसे दोनों भी गायब है, और लाश भी घर के अंदर है। सिर पे लगी हुई चोट, इसके अलावा कोई भी चीजें मैच नहीं करते इस केस से। और सर आंचल और इस औरत की एज में भी बहुत डिफरेंस है, तो कोई सिमिलरिटी बन नहीं रही। या फिर सर ऐसा हो सकता है कि किसी ने इस औरत का घर लूटा और फिर हमें बहकाने के लिए आंचल की तरह ही इसको मार दिया हो। फिर भी हमें कॉपी कैट और ओरिजिनल कैट दोनों को भी कैच करना होगा। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। तो रानी, आज से ये केस हम टेक ओवर करेंगे। जी सर। यह आंचल है, 16 तारीख को इसका मर्डर हुआ है। तू या तेरी माँ पहचानते इसे? मुझे तो नहीं पता सर, माँ भी नहीं जानती होगी शायद। किसी पे शक? नहीं सर, वैसा किसी पे शक नहीं है, बट मुझे मेरी बहन और उसका पति केदार पर डाउट है सर। वो ही मार सकते मेरी माँ को। लेकिन तुम्हारी बहन क्यों मार सकती है तुम्हारी माँ को? सर प्रॉपर्टी के लिए। आई ने गांव की जमीन मेरी बिजनेस के लिए बेच दी। तब मानवी का कहना था कि ये घर अब उसके नाम पर कर दिया जाए। आई नहीं मानी क्योंकि उसका पति बेवड़ा है। जब आई नहीं मानी होगी तो जबरदस्ती करके उन्होंने आई को मार कर गहने और पैसे लूट के भाग गए होंगे सर वो। सर कुछ नहीं मिलेगा आपको यहाँ पे, ये तो भाड़े का घर है। है ना ये पिया हुआ इंसान। क्या सर मिला है ना? क्या सर मेरे भाई का दिमाग खराब हो गया है। पहले तो गांव की जमीन खा गया,
और अब उसे ये घर भी चाहिए, इसलिए वो हम दोनों को जेल पहुंचाना चाहता है। तुम दोनों तुम्हारे आई के घर पे थे, अचानक से भाग क्यों गए? सर हम भागे नहीं थे, आई ने हमें घर से निकाला था। आई, ये गलत है। अगर गांव की जमीन भाई को मिली है तो ये घर हमें मिलना चाहिए। ये घर अगर इसके नाम पे किया ना तो पूरा शराब में डुबो देगा और तू सड़क पे आ जाएगी। ये बुढ़िया, ये शराब नाम है अपने पैसे की पीता है, तेरे बाप के पैसे की नहीं पीता। वाह वाह बेवड़े, अब ये घर मेरे नाम पे तो ये तेवर है तुम दोनों के। अगर ये घर तुम्हारे नाम पे किया तो मुझे घर से बाहर निकाल दोगे या तो मार डालोगे मुझे। चलो मेरे घर से बाहर, चलो निकलो। काय बोलते सर, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ऐसे ही किसी हत्यार से धनश्री का मर्डर किया गया, इसकी पॉसिबिलिटी बताई गई और आंचल के पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी यही है। अरे हथौड़ा तो मेरी काम की चीज है, मैं मैकेनिक है साहब, और ऐसा हथौड़ा हर दूसरे घर में आपको मिलेगा। फोटो था, ये लड़की को जानते हो? नहीं। इस लड़की का मर्डर भी बिल्कुल तुम्हारे आई की तरह हुआ है, और जहां इसका मर्डर हुआ है उस खंडर में तुम्हारे बेवड़े पति जैसे बहुत सारे लोग घूमते हैं। सर, ना तो हम इस लड़की को जानते हैं और ना ही मेरा पति ऐसी जगह पे जाता है। सर, केदार का डीएनए सैंपल लिया है, टेस्टिंग के लिए भेजा है। एक बात समझ में नहीं आ रही है, अगर ये यश को अंजलि को किडनैप करना था तो उसने आंचल का मर्डर क्यों किया? सर, इंसान का किसी के समझ में आते हैं। ये यश के अलावा आंचल के लाइफ में बहुत सारे दुश्मन थे। खुद का बाप ही दुश्मन हो तो बाकी लोगों का क्या? एक काम करो, केदार और आंचल का क्या कनेक्शन था पता करो। ऐसा तो नहीं है केदार को आंचल को मारने की सुपारी दी गई? सर, यश के फादर सहदेव, उन्होंने साकीनाका में एक लॉज का ऑनलाइन पेमेंट किया। ओ, कौन है आप लोग? हाँ, मुंबई पुलिस। गणेश बाबू, चल छोड़ो। अरे अरे, पर हुआ क्या है? अरे चल, अरे अरे चल, अरे कहाँ चलूं? अरे क्या क्या कर? मैं खुद भाग कर गई थी यश के साथ, क्योंकि मेरे पापा ने हम दोनों की शादी के लिए साफ मना कर दिया था। लेकिन हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, शादी करना चाहते हैं, इसलिए हम दोनों भाग गए और सहदेव अंकल ने हमारी मदद की थी। तो फिर सहदेव अंकल ने मदद भी की होगी आंचल को मारने में। देखिए सर, आप फालतू ब्लेम लगा रहे हैं हम पर। उंगली नीचे। और सर, जब आंचल का मर्डर हुआ था उसके एक दिन पहले ही हम दोनों तो भाग चुके थे, और आप चाहे तो लॉज का सीसीटीवी फुटेज चेक कर लीजिए या तो अंजलि से पूछ लीजिए, हम दोनों कमरे से भी बाहर नहीं निकले थे सर। जी सर। सर, किसी भी सस्पेक्ट का डीएनए मैच नहीं हो रहा, ना क्राइम सीन से ना आंचल के बच्चे से। आंचल का रेप किसने किया होगा? कोई तो है जो अब तक हमारे रडार में नहीं आया। लेकिन सर, ये रेपिस्ट आंचल को कहीं तो मिलता होगा, बिना मिले तो वो प्रेग्नेंट नहीं हो सकती, और अगर मिलता था तो किसी ने तो उसको देखा ही होगा। हो सकता है वो आंचल से खंडर में मिलता हो और इसीलिए वो किसी के नजर में नहीं आया। सर, मुझे कुछ मिला है, धनश्री जहाँ रहती थी उस गली के सीसीटीवी फुटेज में। सर, ये देखिए। तुम लोग ही हो ना? क्या दूसरे कोई है? धनश्री के गली से आते जाते सीसीटीवी ने कैप्चर किया तुम लोगों। गणेश भाऊ, माल मसाला दाखवा। यही है ना पैसे और गहने जो धनश्री के घर से तुम लोगों ने चुराए थे? और तुम्हारा ये अरशद हीरो, इसका डीएनए मैच हुआ है आंचल के बेटे में जो बच्चा था उससे। रुखसर भी सब पता लगा है आपके बारे में हम लोगों ने। आपकी कोई बहन वहन नहीं है, बताएंगे ये खुर्रम के साथ क्या रिश्ता है आपका? सब मैं खुर्रम से प्यार करती हूँ। गांव में आप सब लोग हमारे रिश्ते पर सवाल उठाते थे कि एक विधवा और एक जवान लड़के में प्यार कैसे, इसलिए मैं खुर्रम के साथ भाग के यहाँ आ गई। साहब, अरशद को मेरे और रुखसार के रिश्ते से दिक्कत थी, जिसकी वजह से रुखसार बहुत टेंशन में रहती थी साहब। मैंने इससे पटा के दोस्ती की, तब मुझे पता चला इसकी नजर आंचल पे थी।
कैसे भी करके आंचल को इसके पास लाना चाहता था। मैं रुखसार को पाने के लिए अरशद को मनाना चाहता था, इसीलिए मैंने आंचल को ट्यूशन से वापस आते वक्त खंडर में धोखे से बुला लिया था साहब। आंचल आजा। नहीं। अरे इधर आना, ये देख तेरी फेवरेट आइसक्रीम। अंदर और भी है, और खाएगी? चल। खुद में आंचल को खंडर में बुला के उसे नशे की गोली दे देता था ताकि उसके साथ में जब आंचल प्रेग्नेंट थी तो रंजना दीदी ने मुझे बताया था, पर मैंने बिना सच जाने इन दोनों को सब कुछ बता दिया था। ये सुनकर हम लोग डर गए थे साहब। हमको लगा कि अगर आंचल ने मुंह खोल दिया तो हम लोग मर जाएंगे, इसीलिए रुखसार को बिना बताए आंचल को मार दिया साहब। आंचल को मारने में तुमने मदद नहीं की, धनश्री को मारने में क्यों मदद की? और धनश्री को मारा क्यों? उसने क्या बिगाड़ा था? साहब, आप लोग जब खुर्रम को गिरफ्तार करके यहाँ ले आए थे तब अरशद बहुत डर गया था। तब अरशद ने मुझे सब कुछ सच सच बता दिया था। अपने बच्चे को बचाने के लिए मैंने आपको रंजना दीदी की सब बात बता दी थी। हम लोग खुर्रम के रिहा होने का इंतजार कर रहे थे। हमने सोचा था ये जैसे रिहा होगा हम यहाँ से कहीं और चले जाएंगे। कहीं और जाकर रहने के लिए भी पैसा चाहिए, हमारे पास नहीं था। मैं धनिश्री के यहाँ कभी कभी काम करने के लिए जाती थी, तभी मुझे पता चला कि वो अकेले रहती है और उसके पास काफ़ी पैसा और गहने भी हैं। तभी हमने उस दिन सोचा। तुम्हारे पास तो पैसे भी आ गए थे, फिर भागे क्यों नहीं? अगर तुरंत भागते तो हम पे शक और ज़्यादा पड़ जाता। हम सही समय का इंतज़ार कर रहे थे साहब। वक्त सही है या नहीं ये नहीं बता सकता, लेकिन तुम्हारा बुरा वक्त जरूर शुरू हो गया। चार्जशीट बनाओ। एक तरफ है प्रहलाद जैसा बाप जिसने अपने बेटी की बिल्कुल परवाह नहीं की। अगर वो आंचल को थोड़ा भी प्यार देता तो ये सब कुछ आंचल के साथ नहीं होता। और दूसरी तरफ ये रुखसार जैसी माँ जिसने अपने बेटी की हर गलती को नजरअंदाज किया। परवरिश में बैलेंस होना बहुत जरूरी है, वरना बच्चों का हाल अरशद और आंचल जैसा हो जाता है। सही कहा सर। एक मिनट। जैन सर। सर रेडी सर। नया केस। चलिए। सेक्टर 3 देविका पार्क अपार्टमेंट में एक फैमिली को उन्हीं के फ्लैट में होस्टेज बनाया गया है। होस्टेज? फैमिली किसकी है? किसी कौशल नाम के बिल्डर की फैमिली ऐसा है। सर इस तरह से होस्टेज या तो नक्सल्स बनाते हैं या फिर टेररिस्ट। 2 महीने पहले भी उस एरिया में एक टेररिस्ट ग्रुप ने स्कूल के बच्चों को होस्टेज बना के अपने एक साथी टेररिस्ट को छुड़ाने की शर्त रखी थी। अगर यहाँ भी कोई टेरर ग्रुप इन्वॉल्व है तो उस बिल्डर की फैमिली को हॉस्टेज बना के तो काउंटडाउन शुरू। काउंटडाउन मतलब हमारे बच्चे की दुनिया में आने का काउंटडाउन। 30-40 दिन में तो डिलीवरी हो ही जाएगी ना? उससे पहले भी हो सकती है। मतलब प्रीमेच्योर की भी चांसेस हैं। लगता है हमारे बेबी को इस दुनिया में आने की बहुत जल्दी है।
अदिति उठ गई तुम? भाभी आपको कितनी बार कहा है कि विदाउट माय परमिशन रूम में मत आया करो। अदिति मैं तो तुम्हें बस चाय के लिए बुलाने आई थी। ओके भाभी, बुला लिया आपने, अब मैं आ जाऊंगी चाय पीने। नाउ कैन आई हैव माय प्राइवेसी प्लीज? और यार अब क्या प्रॉब्लम है तेरी रिहान, क्यों कॉल कर रहा है बार बार? यार अदिति तू बार बार इग्नोर क्यों कर रही है मुझे? इग्नोर करे तो समझ जाना, अब हमारे बीच कुछ नहीं हो सकता। इट्स ओवर। नो इट्स नॉट ओवर येट। नाउ लिसन टू मी। शुरू तूने किया था और खत्म मैं करूंगा। अदिति अभी तक नहीं आई चाय पीने? अदिति, अदिति, ये अभी चाय ठंडी करेगी और फिर मुझसे नई बनवाएगी। Why are you shouting? बेटा चाय ठंडी हो रही ना। इस फैमिली के रूल्स भी ना, एक बेड टी भी अलाउड नहीं है। अदिति, बात बात पर इतना इरिटेट होने की क्या जरूरत है? एंड ट्राई टू बी कूल। तुम्हें पता है ना तुम्हारे एग्जाम्स के डेट अनाउंस हो गए। पता है भैया। Now can I have my tea please? अच्छा, ये रेहान से मिलना जुलना बंद नहीं किया तुमने? आपकी वाइफ तो ज्यादा इंटरफेयर नहीं करती मेरी लाइफ में। उनको बोलो आप। देखो अदिति, तुम्हारी भाभी है और तुम हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। I know, लेकिन जब से ये हमारी लाइफ में आई है ना, तब से आप मेरे ही पीछे पड़े रहते हो। और ये भी मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने से बाज नहीं आती। अदिति, तुझे शर्म आनी चाहिए। पता है ना तेरी भाभी प्रेग्नेंट है, अरे फिर भी तू उसका दिल दुखाती है। सबको उसकी पड़ी है। क्या है सब? चल इधर, इधर चल, इधर इधर। भैया, कौन हो तुम? क्या चाहिए तुम्हें? पैसे, गहने, जो कुछ भी चाहिए ले लो। बुड्ढी, चोर लग रहे तुझे हम? हाँ, चोर लगता हूँ तेरे को? क्या तेरी मोबाइल चाहिए? तेरे मोबाइल का है? खड़ियो, खड़ियो, सबके मोबाइल लेके आ, लेके आ, लेके आ, चल। ये लीजिए। खड़ियो, चल, पर्दे बंद कर, दरवाजा बंद कर, खिड़की बंद कर, चल। पर्दा बंद कर, चल कर बंद। हाँ? चल, वो वाला बंद कर, वो वाला बंद कर। हमारे साथ चलोगी, हमारे साथ चलोगी। हमको मारेगी तू? किसी ने आवाज निकाली ना, जान से मार दूंगा। जी अंकल। अदिति बेटा, वो आवाज कैसी थी? तुम सब ठीक हो ना? हाँ हाँ अंकल, मिक्सर ग्राइंडर शॉर्ट हो गया था ना, उसी की आवाज थी। वो कौशल कैसा है? जरा बुलाओ उसे। अंकल वो बाथरूम में है। ठीक है, मुझे कुछ काम है। हाँ?
मैं तुम्हारे पैर पड़ती हूँ, इन्हें हॉस्पिटल ले जाओ प्लीज, इन्हें कुछ हो जाए। अब की बार तो कुछ बोली ना तो उसे पूरा ऊपर पहुंचा दूंगा एकदम पूरा। आगे चाहिए क्या तुम्हें? है कोई? I'm so sorry, sir. मैं कुछ डॉक्यूमेंट्स अरेंज कर रही थी। I'm really sorry, sir. कोई बात नहीं। Welcome to Hotel Springwell, sir. My name is Vidushi Gupta. How may I help you? विदुषी जी, हमें आपके होटल में एक कमरा चाहिए। Sure, sir. So I need your ID. जरूर। सर ये विजिटिंग कार्ड है, आपका फोटो आईडी चाहिए। ओह, सॉरी। इट्स ओके सर। थैंक यू सर। सूरज यदुवंशी। सर आप पटना से हैं? जी। व्हाट अ कोइंसिडेंस सर, मैं भी पटना से हूँ। अरे वाह, क्या बात है, हम दोनों एक ही जगह से हैं। यस सर। अरे ये कोइंसिडेंस हमारी लाइफ का सबसे ब्यूटीफुल इंसिडेंट है। वो विदुषी इतनी लंबी लंबी स्माइल करके खुद ही हमें सिग्नल दे रही थी कि आप हमें प्रपोज कर दो। ये तो हाथ में फूल लेके लगता हमें ही प्रपोज करने आ रही है। रखते हैं। Many many happy returns of the day sir. Wish you a very happy birthday. हैप्पी बर्थडे। तुम्हें कैसे पता लगा आज हमारा हैप्पी बर्थडे है? सर आपकी फोटो आईडी पर आपकी डेट ऑफ बर्थ मेंशन है ना, इसलिए। अच्छा, बड़ा गौर से देख रही हैं आप हमारा फोटो आईडी। अरे अब तो बर्थडे पार्टी देना पड़ेगा। सर योर मील इज ऑन द हाउस। मतलब? अब सर आज आपका बर्थडे है तो आज आपका डिनर कॉम्प्लीमेंट्री है, जिसके लिए आपको पे नहीं करना होगा। हैव अ नाइस डे सर एंड विश यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे अगेन। क्या मैडम, कितने टाइम से बेल बजा रही हो? मनीषा हम लोग कहीं बाहर जा रहे हैं, तुम कल आना। ठीक है मैडम, आज के बर्तन धो लेती हूँ, नहीं तो कल को काम हो। अरे मैडम, अरे मैडम बोला ना तुम्हें कल आना। साहब, अरे ये क्या हुआ? साहब उजाली मैडम ने मुझे घर में नहीं घुसने दिया और मेरे हाथ पे ये खून लगा दिया। मैंने कहा था ना ये मिक्सर ग्राइंडर की आवाज नहीं है। मैं आर्मी का रिटायर्ड मैन हूँ। गोली चलने की आवाज कैसे होती है ये मुझे अच्छी तरीके से पता है। मैं पुलिस को इन्फॉर्म करता हूँ और उन्हें सारी बात बताता हूँ। हम पे रहम करो, मेरे बेटे को बाहर छोड़ दो बस, नहीं तो मेरा बेटा मर जाएगा। मरोगे तो तुम सब भी, सबके सब मरोगे तुम। आखिर ये ढूंढ क्या रहा है? चाहता क्या है ये? राजवंशी नगर चलेंगे भैया। सरप्राइज। तुम? अरे यार तुम पटना आई हमें बताई भी नहीं, तो हमने सोचा चलो हम ही मिले आते हैं। चलो भैया। नहीं रुको भैया, तुम हमारे पीछे क्यों पड़े हुए हो? पीछे पड़े हैं? अरे यार तुम्हारा तो एकदम रवैया बदल गया यार। और देखो कपड़े भी, वहाँ होटल में तो एकदम साड़ी वाड़ी पहने थी और यहाँ एकदम छोटा छोटा कपड़ा। एक्सक्यूज मी, तुम कौन होते हो मेरे कपड़ों पे कमेंट करने वाले? अरे यार तुम तो नाराज ही हो गई एकदम। मैं क्यों नाराज होंगी? तुम कुछ लगती हो क्या हमारे? कुछ नहीं लगते, तुम तो हमें पसंद करने लगी थी ना। पसंद? मैंने कब कहा कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ? मतलब कहा नहीं, लेकिन पूरा सिग्नल तो वैसे ही दिया तुमने। हमें देख के मुस्कुराना, बर्थडे विश, फ्लावर, वो सब खाना वाना सब फ्री। एक सेकंड, मैं अपने होटल के हर गेस्ट को ऐसे ही ट्रीट करती हूँ। हर गेस्ट की बर्थडे पे उनको बुके और कॉम्प्लीमेंट्री मील्स दिया जाता है।
और ये पॉलिसी मेरे होटल की, मेरी नहीं। इज दैट क्लियर नाउ? तो हमसे प्यार नहीं करती? प्यार? शक्ल देखी है तुमने अपनी? दोबारा सामने मत आना मेरे। आइए सर। थर्ड फ्लोर में फ्लैट नंबर 301 में कौशल अवस्थी की फैमिली रहती है सर। उन्हीं को हॉस्टेज बनाया गया है। शर्मा, यादव, आओ। फ्लैट किधर है? सर आइए मेरे साथ, मैं दिखाता हूँ। सर ये वाला। ठीक, गाड़ी साहब बाहर पीछे करो। फैमिली कौन कौन है? सर उनकी सिस्टर अदिति, उनकी माँ पुष्पा और उनकी वाइफ उजाली अवस्थी। मतलब टोटल 4 फैमिली मेंबर्स हैं। आप लोगों ने देख बिल्डिंग में जो भी घुसा है उनके घर में गए, देख पाया तो? नहीं सर। कौशल अवस्थी क्या कोई विजिटर आया था? नहीं मैम, ऐसा तो रजिस्टर में कोई एंट्री नहीं है। उनके घर से कोई बाहर निकला था आज? कौशल सर वैसे 9:30 बजे ऑफिस जाते हैं, लेकिन आज उनकी गाड़ी भी पार्किंग में खड़ी है और आज उनके घर से भी कोई बाहर नहीं निकला। और सर अदिति अवस्थी मेरी कॉलेज फ्रेंड है। आज सुबह ही मेरी उससे कॉल पे बात हुई थी, तब तक तो सर सब कुछ सही था। अब अचानक उसकी पूरी फैमिली का फोन बंद आ रहा है सर। मिला कुछ? सर पूरे कॉरिडोर में तो कहीं सीसीटीवी नहीं है, सिर्फ इस एंट्री पे और लॉबी पे सीसीटीवी है। ये पर्पसली अपना चेहरा छुपा रहा है। सर ये तो गार्ड से बातें कर रहा था। कौन है ये? साहब मालूम नहीं, ये तो बिल्डिंग के बाहर ही खड़ा था। यहाँ कहाँ खड़े हो भैया? थोड़ा बगल हो जाओ, गाड़ी वाड़ी निकलेगा। अरे निकल जाएगी गाड़ी, बहुत जगह, टेंशन क्यों ले रहे हो? तुम यहाँ खड़े कहाँ हो? वेट कर रहे हैं किसी का। अच्छा, तुम्हारी भाषा से लग रहा है तुम जौनपुर साइड के हो। हाँ, हम भी पूर्वांचल के हैं। लो सिगरेट पियोगे? हमको किसने पुकारा तो हम अंदर को आ गए, फिर ये कब बिल्डिंग में आ गया हमें पता ही नहीं चला। इसको मिलने के लिए कोई बिल्डिंग के अंदर से आने वाला था? साहब मुझे नहीं लगता कि इस बिल्डिंग में कोई इसका जान पहचान वाला होगा, क्योंकि इससे पहले मैंने कभी इसे यहाँ देखा ही नहीं। जाओ ऊपर पूछ लो, फास्ट। सर फ्रंट डोर से तो कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है कि अंदर क्या चल रहा है। एक काम करता हूँ, सामने बिल्डिंग के फ्लैट की विंडो से देखता हूँ, शायद कुछ पता चले कि अंदर क्या चल रहा है। नहीं शर्मा, बिल्कुल भी उस विंडो के व्यू में कोई भी नजर नहीं आना चाहिए। इनफैक्ट पूरी टीम को इंस्ट्रक्शन दो, कोई भी विंडो व्यू में नजर नहीं आना चाहिए। क्रिमिनल्स को भनक नहीं लगनी चाहिए कि पुलिस आ चुकी है। और सब फ्लैट वालों से कहो कोई भी बाहर नहीं निकलेगा। हाँ, पासपोर्ट बनवा दिए ना हमारे नए नाम से। अरे हमें यहाँ का कहानी खत्म करके उसके साथ विदेश भागना है। जो काम 2 साल में पूरा नहीं हुआ वो इस बार जरूर पक्का होगा। चलो छोड़ो मुझे। चलो हमारे साथ, चलो बैठो। छोड़ो। अरे चलो चलो बैठो। छोड़ो। काहे भाग रही हो हमसे? अरे देखो, हम तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते। जोर जबरदस्ती पसंद नहीं है हमें। तो तुम भी हमारी भावनाओं को समझो। प्यार करते हैं हम तुमसे, प्यार, बहुत प्यार। सब कुछ देखो रो मत, हम तुम्हें हर्ट नहीं करेंगे, लेकिन मेरे सीने में भी एक दिल धड़कता है तुम्हारे लिए। हम तुमसे शादी करना चाहते हैं, तो हमारी चीज मैडम गैस मीटर चेक करना है। भैया आप कल आना। हाँ अरे मैडम कल कब आऊंगा मैं, सिर्फ 2 मिनट लगेंगे, ज्यादा नहीं। आपको बोला ना आप कल आना। अरे मैडम सिर्फ 2 मिनट लगेंगे, साहब अंदर, मैं बात कर रहा हूँ साहब से। मैं अंदर आता हूँ, मैं अंदर आता हूँ।
अगर बिल्डिंग के आसपास कोई पुलिस वाला दिखा ना तो पूरी बिल्डिंग को उड़ा दूंगा, पूरी बिल्डिंग को। लगता है पागल हो गया सर, धमकी दे रहा है कि पूरी बिल्डिंग उड़ा देगा। जो भी है ये पुलिस को खुलेआम धमकी दे रहा है। ये जो बोल रहा है वो कर सकता है, हम इसको लाठी नहीं ले सकते। एक्स्ट्रा फोर्स मंगाओ, हमें पता करना होगा ये कौन है, इसके इरादे क्या और इसने कौशल अवस्थी की फैमिली को टारगेट क्यों बनाया, पता करो। क्या किया तूने? क्या चालाकी की? पुलिस कैसे आई यहाँ पर? मुझे नहीं पता सर। नहीं पता? ये गोली अंदर जाएगी ना? एक्स्ट्रा फोर्स कब तक आएगी? प्लीज जल्दी करिए, यहाँ पे इमरजेंसी प्लीज। सर बिल्डिंग का गार्ड तो नहीं टूट रहा है, लगता है उसे सच में नहीं पता कि क्रिमिनल कौन है। उस पर ऐसे ही भरोसा नहीं कर सकते, उसकी बैकग्राउंड चेक करो। उसने क्रिमिनल्स को देखा था, स्केच बनाओ। मत मारो उसे, वो प्रेग्नेंट है। प्रेग्नेंट है? तो क्या हुआ प्रेग्नेंट है? वो प्रेग्नेंट है, प्रेग्नेंट है, बोल के मेरा दिमाग खा गई तुम। सबसे पहले मुझे तेरी जबान बंद करनी चाहिए थी। नहीं, मॉम को मत मारो, प्लीज मॉम को मत मारो। अब तुम लोग इतना रोगे ना कि दीवारों की रूह भी कांप जाएगी। हेलो, हमसे बात करो, हमसे बात करो और बताओ कि तुम्हारी शर्त क्या है। हम तुम्हारी हर शर्त पूरी करेंगे। देखो गोली मत चलाना, सब फैमिली मेंबर्स के फोन ऑफ है। किसी एक फैमिली मेंबर का फोन ऑन करो और हमसे बात करो और बताओ क्या शर्त है तुम्हारी। भाग जाओ सबके सब, वरना इनके साथ साथ तुम भी मारे जाओगे। तुम कौशल के मैनेजर हो, तुम्हें ये तो पता होगा ना कि कौशल की किसके साथ दुश्मनी थी। तो आपको ये लग रहा है कि कौशल सर के किसी दुश्मन ने उनकी फैमिली को हॉस्टेज? हो सकता है। तुम्हें किसी पे शक है? कहीं ये जतिन गुलाटी के गुंडों का काम तो नहीं? जतिन गुलाटी? कौन जतिन गुलाटी? सर वो भी बिल्डर है। सर ये रहा। इसका कौशल के साथ क्या इशू है? सर तकरीबन 1 साल पहले कौशल सर ने इससे एक जमीन खरीदी थी, उसमें 25% पेमेंट देकर MOU भी साइन करा लिया था। पर सर बाद में इस डील से मुकर गया और दावा करने लगा कि MOU फेक है। सर 1 साल से केस चल रहा है। कि जतिन गुलाटी अब कहाँ पर है? सर पिछले हफ्ते ही गोल चौक पुलिस ने उसको अरेस्ट किया है। सर मर्डर का चार्ज है उस पर, और सर वो अंदर रहकर भी ये कांड करवा सकता है। सर मुझे अभी भी CCTV फुटेज दिखाया गया था और मैंने उस आदमी को इस बिल्डिंग में आते हुए देखा था। कौन है, जानते हो उसे? सर मैं जानता नहीं हूँ, बट आई फील वो अदिति का एक्स बॉयफ्रेंड है। अदिति का एक्स बॉयफ्रेंड? हाँ सर, अदिति कैरेक्टरलेस लड़की है। आई मीन उससे कई लड़कों के साथ में बहुत सारे अफेयर रह चुके हैं और बहुत लड़कों को उसने धोखा भी दिया है। हो सकता है उन्हीं में से एक लड़का हो। स्केच बना? सर ये अभी तक 3 तरह के स्केच बनवा चुका है और स्केच बनते ही ना बोलता है कि वो वैसा दिखता ही नहीं है। तुम्हारा जो हम कहना चाह रहे हैं ये समझ ही नहीं पा रहे। अबे तू समझ ले, हमें तो जैसा समझाएंगे जिंदगी भर याद रखेगा। इस जतिन गुलाटी पे किसके मर्डर का चार्ज लगा है? देखिए मरने वाली की तो अभी तक कोई पहचान हो नहीं पाई। दरअसल उसकी जमीन से 7 दिन पहले एक नरकंकाल मिला है। क्या नरकंकाल? हाँ, और ये वही जमीन है जिस जमीन को लेकर के कौशल और जतिन में झगड़ा चल रहा था। दरअसल तेज बारिश और तूफान की वजह से वहां पर एक गड़ा हुआ बोर्ड उखड़ करके गिर गया और कुछ लोगों ने विटनेस किया कि वहां एक नरकंकाल गड़ा हुआ था। सर इस कंकाल से मेरा कोई लेना देना नहीं है। ये कंकाल कौशल ने यहाँ रखा होगा, वो मुझसे बदला ले रहा है सर। क्या जतिन की बातों में सच्चाई है कि कौशल वो कंकाल गड़वा सकता है? देखिए हमें कौशल के खिलाफ कुछ मिला तो नहीं है, लेकिन ये कौशल जतिन से कम तिकड़मबाज नहीं है। मैं इस जतिन गुलाटी से मिलना चाहता हूँ। सर मुझे तो इस लड़के की बातें अजीब लग रही है। क्या ये वाकई अदिति का एक्स लवर होगा? 2 साल पहले MP में सेम केस हुआ। एक साइको लवर ने पूरी फैमिली को हॉस्टेज बना के रखा। किसी भी इंफॉर्मेशन को हल्के में नहीं ले सकते। सर मैं अदिति के कॉन्टैक्ट से स्कैन करवाती हूँ। सर कौशल वाला इसका फोन अभी ऑन हुआ, शायद क्रिमिनल आपसे बात करने के मूड में। बोल इंस्पेक्टर। कौन हो तुम? क्या चाहते हो? फैमिली को हॉस्टेज बना के क्यों रखा हुआ? कई गोलियां चली अंदर, क्या किया तूने फैमिली के साथ? हेलो, उठना बेटा, कौशल भैया
तूने कौशल पे गोली चलाई? हाँ, चलाई गोली, पर मरा नहीं है वो। लेकिन तुम लोगों ने यहां आकर इस फैमिली का खतरा ही नहीं बढ़ाया है, बल्कि अपने पुलिस वालों की जान का खतरा भी बढ़ा लिया है। देखो देखो देखो, मेरी बात सुनो, हम बातचीत से मसला हल कर सकते हैं। तुम बताओ कि तुम्हारी शर्त क्या है? मैं तुम्हारी सारी शर्तें मानने को तैयार हूं, बट उससे पहले मेरी एक शर्त है, फैमिली मेंबर्स को आजाद करो। खैरात नहीं लेता मैं, जो लेने आया हूं ना खुद ले लूंगा। हेलो, I'm doing that. Yeah, it'll be done. Yeah, of course. Sir, टीम कहाँ है? बस 5 मिनट में आ रही है सर। 5 मिनट पूरे ही नहीं हो रहे। ब्लूप्रिंट सर, विजय जी लेकर आ रहे हैं, दैट्स रेडी। सर, ऐसा भी तो हो सकता है, माना आदित्य के दोस्त ने शक जताया कि उसका एक्स लवर है, लेकिन गोली कौशल पे चली। और सर, इसकी कौशल से दुश्मनी भी तो हो सकती है। सर, ये सोसाइटी का ब्लूप्रिंट है और ये कौशल के फ्लैट का। कौशल का फ्लैट 3rd फ्लोर पर, और इस फ्लैट में 2 बालकनीज हैं, बेडरूम में और एक हॉल में, और बेडरूम से ये कॉरिडोर भी आता है जो हॉल की तरफ जाता है। अब हम इन दोनों बालकनीज के जरिए अंदर जा सकते हैं। देखना ये होगा कि दोनों बालकनीज में किसका ग्लास खुला है। लेकिन सर, अगर हम यहाँ से घुसेंगे तो वो फैमिली को शूट भी तो कर सकता है। आई नो, बट इसके अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं। अब फैमिली को बचाना है तो यू हैव टू टेक दिस रिस्क। इसके अलावा आपके ऑप्शन अपने पास। पानी, कम से कम इन्हें पानी तो दे दो। दे दे बेटा, मेरे बच्चे को पानी दे दे। पानी? पानी क्यों? गंगा जल पिला दूं इसे? मरे हुए इंसान को वही पिलाते हैं ना। कासुमा, पाए लागू। कहाँ है फिदूसी? वो घर पर नहीं है। घर पर नहीं? काहे झूठ बोल रही हो? नहीं, हम सच बोल रहे हैं। चलो ढूंढो। जी भैया। कहाँ जाओगे इतना झूठ बोल? वो सच में घर में नहीं है। ये सही नहीं कर रही हैं आप, बता रहे हैं हम। भैया जी कहीं नहीं मिली। कैसी माँ हो तुम? इतना हट्टा कट्टा दबंग आदमी आपकी बेटी से खुद शादी करना चाह रहा है। आपको तो खुद उसका हाथ हमारे हाथ में दे देना चाहिए। वो तुमसे शादी करना नहीं चाहती। शादी तो हम जरूर करेंगे, अब वो प्यार से करवाइएगा या जबरदस्ती से? इस बुड्ढी के घर का पानी बिजली सब काट दो। जी भैया जी। जब तक बताया ना विदुषी कहाँ है, छोड़ना मत। ड्रोन कैमरा उड़ा रहे हैं, बताता हूं इनको। सर, खिड़की के कर्टन की वजह से कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा। बालकनी से अंदर जाने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं। तैयारी करो। हाँ साहब, यही था। पता करो क्या इसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है? सर, गार्ड कह रहा था कि ये पूर्वांचल से। हो सकता है अभी भी झूठ बोल लो। सभी स्टेट के हेडक्वार्टर में चेक भेजो और अदिति के कॉल रिकॉर्ड में चेक करो। क्या कोई ऐसा नंबर मिलता है जिस आदमी को? सर क्विक। कौन है ये? इसी को भेजा ना तूने कौशल के फ्लैट में, कौशल को और उसकी फैमिली को होस्टेज बनाने के लिए? नहीं सर, मैं इसे नहीं जानता और मैं यहाँ से ऐसा करूंगा। तू कितने पानी में ना अच्छी तरह से जानते हैं हम। सर, आप पहले कौशल और उसकी बीवी की गहराई नापो। वो दोनों इतने गर्त में गिरे हुए हैं ना कि उनकी तलहटी भी नहीं मिलेगी आपको। बोलना क्या चाहता है तू, वो बोल। सर, मैं क्या बोलूं सर, वो कंकाल बोलेगा सब। अब पहले पता लगा वो कंकाल किसका है। तू नहीं मारा है ना, तो तू ही बता दे कितने साल पहले किसको मार के गड़ा था अपनी जमीन में? सर, मैंने किसी को नहीं मारा, ना ही कौशल की फैमिली को मैंने हॉस्टेज बनाया है। सर, कौशल और उसकी बीवी का एक दुश्मन और भी है। किसका नाम लेना चाहता है तू? वही जिसका अखबार में अक्सर नाम छपता है, नवीन बंसल। नवीन बंसल? क्या ये वही नवीन बंसल है जिसका नाम हवाला कांड में उछला था? है ना ये जिसको पिछले 1.5 साल से ढूंढ रही है? हाँ सर, वही नवीन बंसल। नवीन, कौशल और उजाली तीनों कॉलेज टाइम के दोस्त थे। उजाली ने पहले नवीन से शादी की थी, बाद में कौशल अवस्थी से दूसरी शादी की उजाली ने। तो उजाली और नवीन में उस वक्त डिवोर्स हुआ था? नो सर, नवीन के गायब होने के बाद शादी की उजाली ने कौशल से। नवीन को गायब हुए तकरीबन 1.5 साल हो गया है, तो लॉजिकली डिवोर्स तो हो ही नहीं सकता। तो कौशल और उजाली का नवीन बंसल के हवाला कांड से कोई कनेक्शन? सर, एनआईए ने दोनों से इंक्वायरी की थी इस मामले में, पर कुछ क्लियर नहीं हुआ।
और एक बात सर, ये कौशल नवीन की बीवी को अपनी बीवी बना के बैठा है, तो नवीन का कौशल और उजाली से बदला लेने का मोटिव स्ट्रॉन्ग है। तो कौशल की फैमिली को जिसने हॉस्टेज बना रखा है, क्या वो नवीन बंसल का कोई आदमी है? सर, बिहार पुलिस हेडक्वार्टर से इंफॉर्मेशन मिली, वो स्केच आइडेंटिफाई हो गया है। कौन है वो? सूरज यदुवंशी, बिहार का कुख्यात गैंगस्टर और सैंड माफिया सर, जिस पर दर्जनों केसेस चल रहे। गैंगस्टर? ये गैंगस्टर की कौशल की फैमिली के साथ क्या दुश्मनी हो सकती है? पुलिस रिकॉर्ड से इस बारे में तो कुछ पता नहीं चला सर, और ना ही अभी तक नवीन बंसल का कोई कनेक्शन मिला है सूरज यदुवंशी से। नवीन बंसल है बिहार का रहने वाला, और ये उजाली? एनआईए से पता चला है कि उजाली भी बिहार की रहने वाली है। हेलो, मैं सब इंस्पेक्टर मनीष शर्मा बोल रहा हूँ। आप उजाली अवस्थी की मदर बोल रहे हैं? जी। देखिए, उजाली अवस्थी और उनके हस्बैंड कौशल अवस्थी की फैमिली को बंधक बना लिया गया। क्या? उजाली ठीक तो है? हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं उन सबको सही सलामत बचाने की। दरअसल सूरज यदुवंशी नाम के एक आदमी ने उन सबको बंधक बनाया है, जो पटना का रहने वाला है। क्या आप हमें बता सकती हैं कि उजाली की सूरज के साथ कोई दुश्मनी है क्या? वो कमीना सूरज हमारे पूरे परिवार का दुश्मन है। मेरी छोटी बेटी विदुषी का उसने जीना हराम करके रखा है। वो कमीना विदुषी की वजह से मेरी बड़ी बेटी को परेशान करने गया है। क्या? विदुषी की वजह से? वो सूरज जबरदस्ती विदुषी से शादी करना चाहता था। उससे बचने के लिए विदुषी जयपुर से नौकरी छोड़ के पटना चली आई। यहाँ भी उसने उसका पीछा नहीं छोड़ा। हाँ मम्मी, उजाली दी ने हमारी नई जॉब तो लगा दी है, लेकिन ना हमें हमेशा डर लगा रहता है कि कहीं वो सूरज हमारा पीछा करते करते यहाँ भी ना पहुँच जाए। बेटा, तू हिम्मत से काम ले। हाँ मम्मी, लेकिन वो आपको वहाँ पे भी तो परेशान करता ही होगा ना। कहा बोले थे ना तुम्हें पाताल से भी खोज निकालेंगे। विदुषी कौन है? मैं सूरज। छोड़ो, इतना नाटक मत करो। बोल रहे चलने। विदुषी को उसके डर से दिल्ली से भागना पड़ा। तो अब विदुषी कहाँ पर है? साहब, सूरज की पहुंच इतनी है कि उसने हमारा फोन टैप करके विदुषी को दिल्ली में ढूंढ निकाला। इसीलिए हमने उससे फोन पे बात करना बंद कर दिया। लेकिन साहब, उजाली को पता है कि विदुषी कहाँ है। तो ये यहाँ पर विदुषी के लिए आया है? जी सर। इसलिए विदुषी की बहन उजाली को टॉर्चर कर रहा है ताकि पता चल सके कि विदुषी कहाँ है। मैं कैसे बताऊं? मैं कुछ नहीं जानती। मौत खड़ी है तेरे सामने। अगर मुझे मेरा प्यार नहीं मिला ना, तो तुम सबको मौत जरूर मिलेगी। मरा तो कर ही चुके हो तुम। मेरा पति यहाँ तड़प रहा है। मेरा बच्चा मेरे अंदर भूखा प्यासा है। ये प्यार नहीं है, ये वैशीपन है, वैशीपन। तुम मेरी बहन को भी मार सकते थे, लेकिन तुमने ये जोर जबरदस्ती गुंडागर्दी करके अपने से दूर भगा दिया। भाषण बंद, भाषण बंद। अपना पहला पति नवीन बंसल याद है ना तुझे? हाँ, ये भूल गई? देख, बता दे मुझे कहाँ है विदुषी, वरना तेरे पहले पति की तरह तुझे भी उड़ा दूंगा। अरे वाह, जिसको एनआईए नहीं ढूंढ सका उसको हमने ढूंढ निकाला। हो कौन तुम, और तुम्हें चाहिए क्या? डरो नहीं, हम तुम्हें एनआईए से भी बचा सकते हैं, अगर बदले में हमें कुछ चाहिए। क्या चाहिए? हम हैं यमदूत और हमको चाहिए तुम्हारा जान। क्या एनआईए उसे आज तक जिंदा समझ के ढूंढ रही है? अभी विदुषी को नहीं ढूंढ पाया। जान रही हो ना, जान रही हो ना कितना पागल है अपने प्यार के लिए। नहीं, मत मारो, प्लीज मत मारो। पोजीशन लो, पोजीशन। पागल हो चुका है ये आदमी। ये कुछ भी कर सकता है, हमें जल्द से जल्द अंदर घुसना होगा।
मार तो तुझे भी देते हम, लेकिन तुम अपने अंदर विदुषी का राज दबाए बैठी हो। बता दे कहाँ है विदुषी, बता दे। भाभी, आप विदुषी के बारे में बता क्यों नहीं देती? आपकी वजह से इन्होंने मेरे भैया को मार दिया। मैं नहीं जानती। बता दे कहाँ है? तू फिर मुझे घुमा रही है ना? हाँ? सूरज, तुमने फिर गोली चलाई? अच्छा, तो नाम पता कर लिया तुमने हमारा? सूरज यदुवंशी, तुम्हारा नाम ही नहीं, तुम्हारा इतिहास भी पता कर चुके हम। तो ये भी जानते होगे कि पुलिस आज तक हमें छू भी नहीं पाई है। देखो, हम भी तुम्हें छूना नहीं चाहते, तुम्हें सेफ पैसे देना चाहते हैं, लेकिन सेफ पैसे सेकंड है। अभी सर सुनो हमारी। बोलो क्या चाहिए तुम्हें? विदुषी। विदुषी? पता ही था तुम्हारी यही शर्त होगी, लेकिन विदुषी कहाँ है हमें अभी तक नहीं पता। वो ऑस्ट्रेलिया में है। ऑस्ट्रेलिया में कहाँ? ऑस्ट्रेलिया में कहाँ? वो तो कौशल अवस्थी जानता था, पर वो तो निपट गया। What? अब अगले 2 घंटे में विदुषी से हमारा फोन पे कांटेक्ट कराओ और अगले 24 घंटे में वो हमारी आंखों के सामने चाहिए। बिना कांटेक्ट नंबर, बिना एड्रेस हम विदुषी को कैसे ढूंढेंगे? ये तू देख। कम से कम इतना तो बताओ कि विदुषी ऑस्ट्रेलिया गई कब थी? विदुषी ऑस्ट्रेलिया कब गई? मेरे और कौशल की शादी से पहले। सुना? 1.5 साल पहले। अब चल शुरू हो जा। अगर हमारी शर्त पूरी नहीं हुई ना, तो जैसे ये कौशल अवस्थी मरा है, ऐसे यहां सबके सब मरेंगे। सबसे कहो, जब तक मैं इशारा ना करूं कोई कुछ नहीं करेगा। अब उसकी शर्त पूरी करने वाले हैं कैसे? शर्मा, हमारे पास ऑप्शन नहीं है कुछ, इतने लोगों की जान खतरे में है। कमलेश के सीडीआर में चेक करो, क्या कोई ऑस्ट्रेलिया का नंबर है? और एम्बेसी में भी चेक करो, क्विक। इतने टाइम बाद विदुषी का चेहरा देखेंगे। 2 घंटे में वीडियो कॉल, 24 घंटे में वो यहाँ। ये देखो, ये देखो, देखो देखो, 1.5 साल से शेरवानी बनवा के रखे। इस बार तो शादी पक्की है हमारी। तुम भी देखो, देखो तुम भी देखो, है ना? 2 लाख रुपए का है, 2 लाख रुपए का। इस बार तो शादी पक्की होगी। पता चला विदुषी का? इंस्पेक्टर, टाइम दब है। हाँ, और अभी तक पहली डिमांड भी पूरी नहीं हुई है। देखो, हम अभी तक विदुषी का पता नहीं लगा पा रहे हैं, लेकिन हम तू मुझे बेवकूफ समझ रहा है क्या? हाँ, बेवकूफ बना रहा है तू मुझे। तू देख अब। इंस्पेक्टर, देख तूने कितनी बड़ी गलती की है। मरेंगे ये सब। सूरज, 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 अब समझ आया? अब कहीं से भी हमें विदुषी लाके दो। अगर विदुषी नहीं मिली ना, तो हम इन दोनों को मार देंगे और बाद में खुद भी मर जाएंगे। नहीं जी सकते हम विदुषी के बिना, नहीं जी सकते। समझ आ रहा है तेरे को? नहीं, तुझे ऐसे समझ नहीं आएगा। एक और गिफ्ट देते हैं तुम्हें।
को एक बार दिखा दीजिए विदुषी कहाँ है। सच कह रहे हैं, आप जो बोलेंगे आपके लिए कर देंगे सर। ऐसा ऐसा क्रिमिनल का पता बता देंगे ना कि पकड़ लीजिएगा तो मेडल लटक जाएगा। बस एक बार मिलवा दो सर। वो तो ना हो पाएगा। क्यों क्यों नहीं होगा? हम अपनी जिंदगी का 2 साल दिए उसको, क्या क्या नहीं किया उसके लिए। बस उसकी बहन उजाली की चाल में फंस गई। कैसी चाल? देखो, हम समझ गए हैं कि तुम विदु के बिना रह नहीं सकते, लेकिन एक हम ही हैं जो तुम्हारी शादी विदुषी से करवा सकते हैं। ऐसा अगर करवा दी ना तुम, तो तुम जो बोलोगी तुम्हारे लिए कर देंगे हम। तो एक काम करो, हमारे पति नवीन बंसल को मार दो। वो नवीन बंसल के गबन का सारा पैसा वो कौशल के साथ मिलके अपने पास दबा ली। सूरज, अभी तुम्हें कुछ महीने शांत बैठना होगा। अरे हमको कुछ नहीं मालूम। 1 हफ्ते के अंदर हमारा और विदुषी का शादी होना ही चाहिए। 1 हफ्ते में हम नहीं मना पाएंगे विदु को, कम से कम 1 महीना तो दो हमें। और वो कमीनी कौशल के साथ शादी करते ही हमारी सरहद से मुकर गई, और न जाने कहां छुपा दिया हमारी विदुषी को। सर, आप उस गैंगस्टर की बात सच मान रहे हैं? मैं नवीन का मर्डर क्यों करवाऊंगी? वो पति था मेरा। नवीन की लाश सूरज ने जहां डंप की थी तो मिल चुकी, पर अभी तक विदुषी का पता नहीं चला। अब ये तो मुमकिन ही नहीं है कि तुम्हें अपनी छोटी बहन के बारे में पता ही ना हो कि वो कहाँ है। और सर, वो तो ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया में नहीं गई, उसका पासपोर्ट चेक किया हमने। 2 साल से कोई वीजा नहीं लगा। बोलो, क्या छुपा रही हो? सर, मुझे कुछ नहीं पता। और इस नरकंकाल के बारे में कौन जानता है, जिसे जतिन की जमीन में दबाया गया था? कैसा नरकंकाल? नौटंकी से अब भी बाज नहीं आ रही हो तुम। कोई बात नहीं, फॉरेंसिक रिपोर्ट आ चुकी है। वो नरकंकाल 25 से 30 साल की लड़की का है, और कत्ल हुआ 14 महीने पहले। तभी से विदुषी का है, और उस वक्त विदुषी की उम्र थी 27 साल। सर, वो तुम अगर प्रेग्नेंट ना होती तो ये लेडी कांस्टेबल मार मार के तुम्हारा मुंह लाल कर देती। समझी? सीधे सीधे पूछ रहा हूँ, सीधे सीधे जवाब दे दो, क्योंकि उस नरकंकाल का डीएनए तुम्हारी माँ के डीएनए से मैच करने के लिए भेज दिया गया। रिपोर्ट जल्दी ही आ जाएगी, और रिपोर्ट क्या आएगी ये तुम्हें पता है। दीदी, ये क्या हो रहा है? विदु, वो क्या विदु? जब से नवीन जीजू गायब हुए हैं तब से आप इस आदमी के साथ गुलछर्रे उड़ा रही हो ना? मुझे सब समझ में आ गया है कि नवीन जीजू के गायब होने में भी आप ही का हाथ है, और अब ये सारी हरकतें ना आपकी मैं पुलिस को बताऊंगी। और गाड़ दिया प्लॉट में। कौशल ने सोचा था कि वो प्लॉट जतिन से खरीद चुका है, उस पे वो बिल्डिंग बना देगा, और किसी को पता नहीं चलेगा कि विदुषी कहाँ गायब हो गई है। गुनाह ना कभी दबाया जा सकता है, ना छुपाया जा सकता है। एक ना एक दिन 7 पर्दे फाड़ कर सच्चाई सामने आती ही आती है, और तब गुनहगार जाता है सलाखों के पीछे। अफसोस सिर्फ इस बात का है कि तुम्हारे इस गुनाह की सजा तुम्हारा होने वाला बच्चा भी भुगतेगा। वो मासूम तुम्हारी वजह से सलाखों के पीछे पैदा होगा। प्रेग्नेंट लेडी जिसको हम इस केस का सबसे बड़ा विक्टिम समझ रहे थे, वो इस केस की सबसे बड़ी मास्टरमाइंड निकली। विदुषी सबसे बड़ी विक्टिम। देखा जाए तो इस गुनाह को होने से पहले ही रोका जा सकता था। जब सूरज ने विदुषी के साथ सबसे पहले बदसलूकी की थी, उसी वक्त पुलिस कंप्लेंट फाइल करनी चाहिए थी, लेकिन सूरज के डर की वजह से उसने ऐसा नहीं किया। यहां तक कि विदुषी की मां भी विदुषी को बचाने के लिए उसे एक शहर से दूसरे शहर तक भेजती रही, लेकिन जो काम सबसे पहले करना चाहिए था वो नहीं किया। सर, शायद उन्हें सूरज से जान का खतरा हो। तब तो उसके खिलाफ पुलिस कंप्लेंट और भी पहले करनी चाहिए थी। यही होता है, जब सूरज जैसे लोगों के खिलाफ लोग पुलिस कंप्लेंट फाइल नहीं करते, तभी उनके हौसले और हिम्मत और बढ़ जाती है। देखा नहीं इनका खोखला निडरपन, इनका पागलपन कैसे समाज की शांति व्यवस्था को भंग करता है। इस केस में यही हुआ। क्राइम पेट्रोल्स के और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।